कभी कभी हमें अनजाने सफ़र में कुछ अनजाने लोगों से इस तरह से लगाव हो जाता है कि उनके बगैर एक पल भी रहना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर एक महिला का पर्स गिर जाता है और पर्स जिस व्यक्ति को मिलता है उसे उठाते ही उस पर्स को खोल कर देखता है, उसमें 300 रुपये होते हैं और एक दवाई की पर्ची लिखी होती है। उसमें एक फ़ोटो भी होता है, उसी महिला की शादी का फ़ोटो। देखने में वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। उस फ़ोटो के पीछे एक नंबर लिखा होता है। दोस्तों, ये व्यक्ति उस नंबर पर फ़ोन मिलाता है और कहने लगता है कि आपका पर्स शायद गिर गया है। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि हाँ, मेरा पर्स गिर गया है, उसमें मेरे बहुत ज़रूरी कागजात हैं। कागजात उसमें ज़रूरी क्या थे कि वही दवाई का पेपर था। दोस्तों, अब यहाँ पर वो व्यक्ति उससे कहता है कि ठीक है, आप मेरे से इनको ले जाना। फिर यहाँ पर वो महिला कहती है कि साहब, क्या आप ही मुझे इन्हें दे सकते हो? मेरे पास आने का किराया नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो व्यक्ति सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस महिला के पास ऐसी क्या मजबूरी है। देखने में तो ये भले चंगे परिवार की लग रही है, लेकिन इसके साथ में हुआ क्या है जो ऐसा कह रही है कि मेरे पास किराए तक के भी पैसे नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है अमेठी और इसी का एक ओस गांव है। ये ओस गांव की ही हकीकत की घटना है। यहां पर रहने वाला मंजीत, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है, एक दिन का वाकया होता है जब वो रास्ते से अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। बाइक से एक बार के लिए अपनी बाइक को साइड में रोक देता है। सामने एक लेडीज पर्स उसे दिखाई देता है। उस पर्स को देखकर वो उस पर्स को उठाता है। उठाकर उस पर्स को खोलकर देखने लगता है। उस पर्स के अंदर 300 रुपये होते हैं, एक दवाई का उसमें पर्चा होता है और यहाँ पर एक फ़ोटो होता है। फ़ोटो में एक महिला होती है जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। शायद उसकी शादी का ये फ़ोटो होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये व्यक्ति उस फ़ोन नंबर पर फ़ोन मिलाता है। सामने से एक महिला की आवाज़ आती है। जो महिला होती है अपना नाम सुनीता बताती है और इस व्यक्ति से कहने लगती है कि साहब, मेरा ये पर्स मुझे लौटा दो, इसमें मेरी दवाइयों का पर्चा है और दूसरे 300 रुपये भी इसमें हैं और वो 300 रुपये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे को ये सब वापस चाहिए। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन 5-6 दिन के बाद मेरे पास टाइम होगा, तब मैं आपको ये सब लौटा दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला कहने लगती है कि मेरा घर अमेठी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। परसों मेरे घर से मेरे चाचा का लड़का आ रहा है और मैं उसके साथ बैठकर आ जाती हूँ। आप मुझे कहाँ मिलोगे? मैं परसों आपसे ये सब ले लूँगी, प्लीज़ आप मना मत कर देना। दोस्तों, यहाँ पर ये व्यक्ति भी कहता है ठीक है, आप परसों आ जाना। दोस्तों, ये महिला परसों एक अपने चाचा के लड़के के साथ बाइक पर बैठकर सीधे अमेठी पहुंच जाती है और यहाँ पर ये व्यक्ति अमेठी में ही पहुंच जाता है। और जब अमेठी में सामने इस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि जो पर्स लेने वाली महिला है, क्या वो नहीं आई है? तो यहाँ पर ये महिला कहने लगती है कि साहब, मैं वो ही हूँ, ने शायद मेरा पुराना फ़ोटो देख लिया है। दोस्तों, यहाँ पर अब वो व्यक्ति इस महिला में दिलचस्पी दिखाने लगता है और कहने लगता है कि आपके साथ में हुआ क्या है? आपका ऐसा रूप कैसे हो गया? आप तो बहुत सुंदर लगती थी, लेकिन अब ऐसा कैसे हो रहा है? तो दोस्तों, ये महिला वहाँ पर उसके साथ बैठ जाती है। एक चाय की टपरी पर जाकर ये दोनों बैठते हैं, वहाँ पर बातचीतें करने लगते हैं। ये महिला कहती है कि कुछ दिन पहले मेरे पति के साथ मैं बड़े आराम से रहा करती थी। मेरा पति मुंबई में कामकाज किया करता था, लेकिन एक दिन मेरे पास फ़ोन आता है और यही कहा जाता है कि तुम्हारे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मैं यहाँ पर सोचने लगती हूँ कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन 2 घंटे के बाद मुझे समाचार मिलता है कि तेरे पति इस जहां को छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं टूट जाती हूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी एक 7 साल की बेटी भी होती है।
में होते हैं वो लोग मुझे वहाँ से निकाल देते हैं, कहते हैं कि तू मनहूस है, तेरी वजह से ही हमारा बेटा इस जहाँ को छोड़कर गया है। उसके बाद मैं अब अपने मम्मी पापा के पास रह रही हूँ। मुझे लगभग 1 साल का समय इसी तरह से बीत गया है और अब मैं वहीं पर जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रही हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगता है और भावुक हो जाता है। अब यहाँ पर ये महिला भी उसे पूछने लगती है कि आप क्या करते हो, आपके जीवन कैसा चल रहा है। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि आपके जीवन जैसा ही मेरा भी जीवन है। मेरी भी एक 10 साल की बेटी है और मेरी पत्नी मुझे छोड़कर यहाँ से भाग चुकी है। उसे कोई और लड़का पसंद आ जाता है, वो उसके साथ भाग जाती है और मैं अब यहाँ पर अकेला तन्हा रह जाता हूँ। दोस्तों, महिला भी उसकी तरफ देखती है और फिर यहाँ पर कुछ खाने का ऑर्डर किया जाता है और इतना खाना देखकर वो महिला कहने लगती है कि साहब, यहाँ पर कोई 2-4 लोग और आ रहे हैं क्या, किसके लिए इतना खाना मंगा रहे हो। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि ये आप और मेरे लिए, हम दोनों को खाना है। बहुत ही अच्छा खाना होता है, इतना लजीज खाना उसने कभी शायद अपने जीवन में पहले खाया होगा। दोस्तों, वो महिला बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुश होकर वो फिर वहाँ से जाने लगती है, कहती है कि ठीक है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मुझे जाना होगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि आप दवाई लेकर नहीं जाओगी, आपकी तो उसमें 8 दिन की ही दवाई थी और 8 दिन आपको लगभग कल पूरे हो जाएंगे, तो फिर बाकी दवाई दोबारा लेने के लिए आओगे, आप दवाई ले आओ। तो यहाँ पर वो कहती है कि नहीं नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ, अब मुझे दवाई की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति भांप चुका था कि ये महिला बहुत ही ज़्यादा दुखी है और इसके पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों, फिर उससे कहता है कि ठीक है, तुम मेरी बाइक पर बैठो। उसे बाइक पर बैठाता है। वो महिला बार बार मना करती है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि अरे, तुम इतनी भी ज़्यादा उत्तेजित मत हो, चलो मैं तुम्हें दवाई दिला लाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो ना चाहते हुए उसके साथ चली जाती है और डॉक्टर साहब से दवाई ले लेती है। 780 रुपये की वहाँ से दवाई आती हैं और उन दवाइयों का पैसा भी ये व्यक्ति दे देता है, मंजीत। तो यहाँ पर ये महिला कहने लगती है कि अरे, आप मेरे ऊपर कितना और एहसान करोगे, आपने मेरा पर्स लौटा दिया, मेरे पर्स के 300 रुपये मुझे दे दिए और आप मुझे 780 रुपये की दवाई भी दिला रहे हो, अब क्या चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि अरे, कुछ भी नहीं चाहता मैं आपसे, बस आपको दवा की ज़रूरत है, आप दवा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर वो महिला बस उसकी तरफ देखती रहती है और फिर यहाँ पर ये मंजीत उससे कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है अरे नहीं नहीं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कहेगा ही क्या, बस ठीक है, मैंने आपका पर्स लौटाया, आप मेरी जानकार बन गई और मैं आपको आपके घर छोड़कर आ रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर वो महिला 2-3 बार तो मना करती है, लेकिन फिर यहाँ पर वो ज़्यादा मना भी नहीं कर पाती और इस व्यक्ति के साथ बाइक पर बैठ जाती है। थोड़ी आगे बढ़ते ही बाज़ार से ये कुछ मिठाइयाँ खरीदता है, कुछ फल वगैरह खरीदता है, उन्हें अपनी डिग्गी में रख लेता है और उसके बाद जब इसके गांव में पहुंचता है तो यहाँ पर उन फल और मिठाइयों को इस महिला को देने लगता है। तो महिला यहाँ पर कहने लगती है कि साहब ये क्या है। तो वो कहता है कि ये आपकी बेटी के लिए फल और मिठाइयाँ हैं। तो यहाँ पर वो कह दिया अरे साहब, बेटी तो आपकी भी घर पर अकेली है, उसके लिए भी ले जाओ ना। तो वहाँ उनमें से आधी मिठाई और फल एक पन्नी में पैक करती है और उनको दे देती है। आधी मिठाई और फल वो खुद अपने घर ले जाती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है तो घर पहुँचने के बाद वो फिर से उदास होने लगती है, क्योंकि 3 दिन के बाद उसके लिए एक लड़का देख रखा था, उस लड़के के साथ उसे जाना था, लेकिन उसे पहले ही पता चल चुका था कि उस लड़के में बहुत सारे ऐब हैं। वो शराब पीता है और वो जुआ वगैरह भी खेलता है, लेकिन अब वो करे तो क्या करे। मम्मी पापा की जिद होती है कि हमारे जीते जी तू शादी कर ले बेटा, कब तक तू ऐसी बैठी रहेगी। अब वो करे तो क्या करे, वो अपनी 7 साल की बेटी के साथ बैठ जाती है और बैठकर सोचने लगती है कि ये मंजीत कितना भला आदमी था, इसने मेरा कितना साथ दिया। अगर मंजीत जैसा व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए, 4 चांद लग जाएंगे, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई होगा ही नहीं। दोस्तों, इस तरह का वाकया वो अपने दिल में सोचने लगती है और सोचते सोचते वो यहाँ पर अपने फ़ोन को निकालती है और फ़ोन से फिर थोड़ी देर बाद ही मंजीत को फ़ोन लगा देती है। दोस्तों, मंजीत जैसे ही उस नंबर को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। सामने से वो महिला बात कर रही होती है जो अभी उससे मिलकर गई थी, संगीता। वो कहने लगती है कि आप पहुँच गए क्या घर। तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, आप नहीं पहुँची क्या। तो वो कहती है कि
नहीं नहीं साहब, मैं भी पहुंच गई हूं, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, आपका धन्यवाद करना चाहिए, आपने मुझे बहुत कुछ सहारा दिया। तो यहाँ पर मंजीत कहने लगता है कि अरे इसमें सहारे की क्या बात है। तो यहाँ पर वो महिला फिर कुछ ऐसी रूखी रूखी सी बातें करने लगती है, कहने लगती है कि बस मैं तो 2 दिन की हूँ यहाँ पर, 2 दिन के बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मंजीत कहता है कि तुम कहाँ चली जाओगी, कैसी बातें कर रही हो। तो यहाँ पर वो महिला यही कहती है कि 2 दिन बाद मेरी शादी है, मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है, लेकिन मुझे वो लड़का जरा सा भी पसंद नहीं है। दोस्तों मंजीत यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि तुम्हें पसंद नहीं है तो फिर तुम उसके साथ शादी क्यों कर रही हो, मना कर दो घर वालों को। तो यहाँ पर वो यही कहती है कि घर वाले काफ़ी दिन से मेरे लिए लड़का देख रहे थे, जैसे तैसे करके तो वो लड़का मिला है, उसके भी 2 बच्चे हैं और वो शराब पीता है, नशे में धुत रहता है, जुआ वगैरह खेलता है। अब मैं घर वालों को कैसे मना करूं, हालांकि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मंजीत कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उसे मना कर दो, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों को समझाता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम यहाँ पर आकर क्या करोगे, तुम समझाओगे तो भी वो नहीं मानने वाले, फिर भी उसी के साथ में शादी मेरी कर देंगे। तो यहाँ पर वो मंजीत कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारे घर वालों से बोलूँ कि मेरे साथ में तुम्हारी शादी कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो यहाँ वो थोड़ी सी शर्माती है और कहने लगती है कि तुम आकर बात कर लो, फिर उसके बाद देख लेना, अगर बात बन जाती है तो आगे की बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो ऐसी बात बनेगी। तो यहाँ पर मंजीत उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करने में राजी हो। तो यहाँ पर महिला कहने लगती है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करने में राजी हूँ। दोस्तों सुनीता जब ऐसा वाक्य कहती है तो मंजीत यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए सीधे वहाँ से अपनी बाइक उठाता है और बाइक उठाकर सीधे सुनीता के घर पर पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो अनजान व्यक्ति को देखकर सुनीता के माता पिता कहने लगते हैं कि हाँ जी, आप बताइए कौन हो, यहाँ पर कैसे आए हो। तो यहाँ पर वो मंजीत कहने लगता है कि साहब मैं वही हूँ जिसने आपकी बेटी का पर्स लौटाया था, मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। अरे अरे बेटा आप हो, आप तो बहुत अच्छे भले इंसान हो, सुनीता ने बताया, आ जाओ आ जाओ, घर के अंदर बैठो। दोस्तों उसे घर के अंदर बिठा लिया जाता है और उसके बाद उसकी चाय पानी की जाती है। चाय पानी होने के बाद वहाँ पर बातचीत होने लगती है और मंजीत यहाँ पर इन माता पिता से कहने लगता है कि आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ, परसों ही है उसकी शादी, एक रिश्तेदारी में लड़का देखा हुआ है, उसके साथ उसकी शादी होनी है। तो यहाँ पर मंजीत बहुत घबराता हुआ कहता है कि आप अगर बुरा ना मानो तो मैं आपसे कोई बात कहना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी इस तरह से एक 10 साल की बेटी है और मुझे पता है कि यहाँ पर सुनीता की भी एक 7 साल की बेटी है। मैं दोनों बेटियों को बहुत प्यार करूँगा और आपकी बेटी को भी सदा खुश रखूँगा। दोस्तों यहाँ पर घर वाले अब सुनीता की तरफ देखने लगते हैं। सुनीता एक कोने में खड़ी होकर ये पूरा वाक्य सुन रही होती है। सुनीता भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और घर वाले जब सुनीता की तरफ देखते हैं तो सुनीता से पूछने लगते हैं कि सुनीता बेटा, क्या तुम इसके साथ शादी करना चाहोगे। दोस्तों सुनीता तो समझो उसे सब कुछ मिल चुका है, बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हाँ मैं अपना सर हिला देती है कि हाँ मैं इनके साथ शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले भी समझ जाते हैं कि लड़की भी अब इस व्यक्ति को, इस लड़के को प्यार करने लगी है, इसको चाहने लगी है और ये देखने में भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाता है और फिर यहाँ पर इन दोनों का रिश्ता हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। उसी डेट को, उसी दिन इन दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। बड़ी ही अच्छे तरीके से इनकी शादी होती है और उस लड़के को मना कर दिया जाता है। जब उसे मना करते हैं तो वो लड़का भी बहुत ज़्यादा क्रोध में आता है और कहने लगता है कि अगर मेरे साथ इसकी शादी नहीं हुई तो किसी के साथ इसकी शादी नहीं होने देंगे। फिर यहाँ पर मंजीत ही उससे बात करता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो तुम यहाँ आकर दिखाना। पुलिस भी कोई चीज़ है, कानून भी कोई चीज़ है, कानून तुम्हें उस सब के लिए पाठ पढ़ाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर वो लड़का भी टूट जाता है और इन दोनों की बड़े ही अच्छे से शादी हो जाती है और 2024 मार्च महीने में इन दोनों की शादी हुई थी और आज 2025 भी ख़त्म होने को है। इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहा है। इनके जीवन में अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये अपने जीवन में दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। भगवान की करनी होती है, भगवान जिसका रिश्ता जिसके साथ बनाता है उसको उसी के साथ उसी टाइम पर मिला देता है जब उसकी उसे ज़रूरत होती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं,
आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर, दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो राम गोसाई जी का आता है। वो लिखते हैं, अब तो किराया मांगने से भी डर लगने लगा है। दोस्तों, कल मैंने एक कहानी बताई थी जिसमें एक महिला को बस इसलिए इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है क्योंकि वो अपने किराएदारों से किराया मांगने के लिए गई थी। दोस्तों, ऐसे ऐसे क्राइम भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। उसके बाद कुमार केसी जी हमें कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय भोलेनाथ। उसके बाद सूरज DEO वो लिखते हैं कि यूर स्टोरी इज़ वेरी ट्रू भाई, आई लाइक यूर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें फिजी से फॉलो करते हैं। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ कमेंट करते रहें। प्रवीण सिंह बेलावत जी हमें कमेंट करते हैं और लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई, विक्रम ने बहुत अच्छा काम किया, शानदार, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।